Hey guys, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इन असाद सिद्ध ब्लॉग। आज के ब्लॉग पे मैं आपको लेके चलूंगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्योंकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं स्टडी करता हूँ, तो आपको इन डेप्थ बताऊंगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। जो लोग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं जानते तो उनको बताना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ इंडिया। तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देख रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए। इस वीडियो में मैं इन डेप्थ बताऊंगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। सो फटाफट से तैयार हो जाते हैं और आपको लेके चलते हैं आज के व्लॉग सेशन पे। सो लेट्स बिगिन टुडेस व्लॉग। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और जा रहा हूँ कॉलेज, और पैदल जा रहा हूँ क्योंकि कॉलेज मेरे घर के नज़दीक ही है। तो रास्ते पे आप देख सकते हो कि गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि पंजाब में लॉकडाउन है। तो आप लोग भी अपने घर से निकलने से पहले प्लीज़ मास्क पहनने, और ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। तो आप सभी से मिलता हूँ कॉलेज में। सो स्टे ट्यून ऑन माई चैनल। ये रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का गेट 1, और अगर आप ऑटो से आ रहे हो तो ऑटो वाले गेट 1 के पास से आपको उतारेगा। तो ये यहाँ से आप जा सकते हो यूनिवर्सिटी के अंदर। जब आप गेट 1 के अंदर आओगे तो आपकी आईडी कार्ड चेक होगी और आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। तो आप मेडिकल के बिना यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकते हो। गेट 1 के पास आपको HDFC बैंक का ATM मिलेगा और पंजाब नेशनल बैंक का ATM है। और ये देखो गेट 1, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफिस है। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट के लिए बात कर सकते हो अगर आप ट्रांसपोर्ट लेना चाहते हो तो अभी हम जाएंगे ब्लॉक 1, और ब्लॉक 1 को हम बेसिकली बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। सारे डॉक्यूमेंटल वर्क ब्लॉक 1 पे ही होता है। तो ये रहा ब्लॉक 1 और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इस पर लिखा हुआ है, और ये बहुत सही ब्लॉक है। यहाँ पे इंजीनियरिंग वालों की क्लासेस लगती है, सेकेंड ईयर वालों की। तो ब्लॉक 1 यहाँ पे अंदर, और साइड से आपको व्यू दिखा देते हैं। यहाँ से व्यू बहुत सुंदर लगता है। ये देखो फाउंटेन। एंड अभी अंदर चलते हैं। तो अभी ये रिनोवेट हुआ है, तो यहाँ पे रिसेप्शन आ गया है, और पहले वहाँ था जहाँ वाइट है। तो यहाँ पे मतलब कि आप NOC ऑफिस है, यहाँ से आप NOC वगैरह ले सकते हो। तो ये सामने पहले रिसेप्शन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे नीचे ऑफिस के काम होते हैं। तो अब एडमिशन सेल के अंदर जाते हैं, और ई-गवर्नेंस का रूम ये देखो आप। और ये है वॉल ऑफ मेमोरी, जो बाहर इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए गए हैं उनकी फ़ोटोज़ वगैरह यहाँ टंगे हुए हैं। और ये है रजिस्ट्रार ऑफिस, यह है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, और यह है वॉल ऑफ मेमोरी जो मैंने बताया था आपको कि जो बाहर गए थे उनके लिए है। कितना अच्छा लग रहा है। और ये सामने आप बोर्ड में देख सकते हो वीज़ा वाले। और अभी ई-गवर्नेंस के रूम के बाहर जाके आपको दिखाता हूँ। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ की ई-गवर्नेंस भी बहुत ज़्यादा सही है। तो ये है ई-गवर्नेंस ऑफिस जहाँ पे शिफाली मैम रहती है। तो ये देखो। तो अभी हम ब्लॉक 1 के बाहर आ चुके, और अब मैं आपको लेके चलूँगा ब्लॉक 2, और आपको बताऊँगी कि ब्लॉक 2 किसका है। ये है ब्लॉक 2 होटल मैनेजमेंट वालों का, और एयरलाइंस और टूरिज़्म वालों का। यहाँ पे इनकी क्लासेस लगती है। यहाँ पे इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी लैब्स वगैरह है और वेल मॉडर्नाइज्ड है। तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में यहाँ ज़रूर आके पढ़ सकते हो। तो ये रहा कॉर्नर कैफ़े। ये कॉर्नर कैफ़े भी बेसिकली ब्लॉक 2 वालों का ही है। यह है चंडीगढ़ का सिंबल, और ये सिंबल सिंबलाइज करते हैं पीस को, और इसका एक और मीनिंग है द हैंड्स टू गिव एंड द हैंड्स टू टेक। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा फाउंटेन एरिया पे, जहाँ हम सब की बहुत अच्छी यादें हैं। आप सबकी भी अच्छी यादें होगी, मुझे बेशक पता है इस जगह के
बारे में, क्योंकि यहाँ शाम के टाइम हम अपनी वक्त गुजारा करते थे। और बर्थडे पार्टी तो पूछो ही नहीं। यहाँ पे अगर आप दूसरों की बर्थडे पार्टी भी देखोगे तो आपको मज़ा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट होती है। ये पुल तो याद होगा, जिसका बर्थडे है डूबा ही होगा बिल्कुल आप लोग। तो ये देखो यहाँ सुनसान है। तो अब मैं आप लेके चलूँगा फूड पॉइंट पे। यह है फूड पॉइंट विकास क्रिएटिव तो मेरे दिल के पास है। लॉर्ड्स, बडीज, लापिनोस एंड क्रंची बाइट्स, तो यहाँ पे आप फूड ट्राई कर सकते हो। यहाँ की फूड बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो जब भी चंडीगढ़ आओगे तो बेशक ट्राई करना लंच टाइम पे ये। तो ये रहा ब्लॉक 7 और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों की क्लासेस लगती है। और यहाँ मेरे को क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे हम 1 या 2 बार हमने एग्ज़ाम दिया है हमारी MST, तो इसलिए मुझे पता है। तो ये ब्लॉग भी बहुत सही है और अच्छा है। तो अब हम जाएंगे फूड्स एंड कुक्स में। ये है बुक्स एंड कुक्स और ये ब्लॉक 7 के नीचे। और ये लंच टाइम पे बहुत भीड़ होती है यहाँ पे और यहाँ बहुत अच्छा खाना मिलता है। और इसके बगल में ही हमारा फेवरेट स्पॉट मैगी हॉट स्पॉट एंड कैफे 25। तो यहाँ अच्छे मैगीज़ खाने के लिए हम यहाँ जाते थे और यहाँ आइस टी बहुत अच्छी मिलती थी। तो अब हम आपको लेके चलेंगे हमारे ब्लॉक पे, जो है ब्लॉक 8। तो ये अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये लॉकडाउन में ये रोड पहले था नहीं है, तो ये अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ है। और ये देख सकते हो इतने बड़े रास्ते बना दिए इन्होंने बसेस के लिए। और ये सामने मेरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक 8 जो फिल्म डिपार्टमेंट एंड हमारा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का है। तो पास जाके दिखाते हो। जिन्होंने यूनिवर्सिटी बहुत समय से नहीं देखा तो उनको यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज दिखा है। गेट 3 यहाँ से हट चुका है, अभी ये रास्ता है पूरा। तो ये सामने रहा हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे ब्लॉक, जो यहाँ पे फिल्म की क्लासेस लगती है, एनिमेशन की क्लासेस लगती है और आर्किटेक्चर की क्लास लगती है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड विजुअल आर्ट्स। तो अंदर जाके दिखाता हूँ आपको। तो सेफ्टी फर्स्ट, यहाँ पे आप सैनिटाइज वगैरह कर सकते हो। और अंदर जाएंगे, जब आप ब्लॉक के अंदर आओगे तो आपको ये सामने दिखेगा यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर। ये बेसमेंट है आर्किटेक्चर वालों के लिए और यहाँ आर्किटेक्चर की क्लासेस लगती है। तो आपको लेके चलता हूँ मैं हमारा रिसेंटली ओपन रेडियो स्टेशन पे। तो ये है लाइब्रेरी और हर ब्लॉक के नीचे आपको एक लाइब्रेरी नज़र आएगा। और ये देखो, ये है RJ अपूर्वा और यहाँ पे कंटेंट राइटर है। और ये मैडम अंदर है तो ऑन एयर है। तो ये है हमारा रेडियो स्टेशन, रेडियो पंजाब, जश्न पंजाब। तो आपको लेके चलता हूँ गर्ल्स हॉस्टल पे और दिखाता हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल की क्या नज़ारा है। तो यहाँ देखो कितनी हरियाली है, यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ही हरियाली है। तो आप यहाँ आओगे तो आपको ग्रीनरी नज़र आएगी सब जगह पे। तो ये रहा पार्किंग स्लॉट और सामने HDFC बैंक दिखेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक है, वो है HDFC बैंक। ATM है बहुत सारे पर बैंक सिर्फ एक ही है। तो ये देखो, ये ई-रिक्शा टाइप का कुछ है। तो यहाँ पे मतलब कि जब भी आप आपके फैमिलीज वगैरह आते तो यहाँ से आपको टूर करते, इस पे बिठा के आपको पूरी यूनिवर्सिटी का टूर करवाते। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये रहा सुखना ब्लॉक A, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं। और इस हॉस्टल की एक खासियत है कि शाम के 6 बजे आप बाहर नहीं आ सकते हो। अगर आप बाहर हो तो आपके घर पे कंप्लेंट कर दिया जाता है। तो ये इनके लिए जेल है और मेरे को बहुत हंसी आती है इनके ऊपर। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा ब्लॉक 9 पे। ये ब्लॉक 9 यहाँ का सबसे बिगेस्ट ब्लॉक है और ये भी एक एडमिशन सेल ब्लॉक है। और यहाँ पे आप जब यूनिवर्सिटी पहली बार आओगे तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। ब्लॉक 9 पे बहुत सारी क्लासेस लगती है और जो मेरे को जानकारी है इस पे भी फार्मेसी वालों की लगती है और एग्रीकल्चर वालों की लगती है, फाइनल ईयर वालों की। तो ये देखो, यहाँ पे फिल्म शूटिंग्स वगैरह भी होती है। तो 1-2 बार यहाँ पे शूटिंग हुई थी फिल्म की, तो हमने देखा था। तो यहाँ पे फूड पॉइंट्स हैं
तो ये बंद है क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लोज है, तो इस वजह से फूड पॉइंट का भी खोलने का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये देखो, लेके चलूँगा आपको ब्लॉक 9 एंट्रेंस में। और ये है ब्लॉक 9 एंट्रेंस, जहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है। और ये है ब्लॉक 9 के अंदर, ये रहा कैफ़े। और यहाँ पे शूट करने का अलाउड नहीं था, तो आई हैव नॉट शूटेड। तो अब हम आ चुके हैं बास्केटबॉल कोर्ट पे। और ये सीयू पे हर जगह आपको हरियाली नज़र आएगी, क्योंकि सीयू पे बहुत ज़्यादा एफर्ट देते हैं ग्रीनरी पे। तो यहाँ पे सब जगह आपको सिटिंग पॉइंट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप बैठ के रेस्ट वगैरह कर सकते हो। और ये रहा रसना बस, यहाँ पे अच्छी अच्छी मॉकटेल्स वगैरह मिलती है। और नेस्कैफ़े, जहाँ अगर आप कॉफ़ी के शौकीन हैं तो नेस्कैफ़े जा सकते हो, या आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के शौकीन हैं तो रसना बस। अभी मैं आप सभी को लेके चलूँगा ब्लॉक 3 पे और दिखाऊंगा कि वहाँ कौन सी क्लासेस लगती है। आप सब सीयू पे देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस है, और यह क्लीनिनेस की बहुत ज़्यादा देखभाल करते हैं। और आप डायरेक्शन बोर्ड भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये डायरेक्शन देने के लिए। तो ये रहा ब्लॉक 3, और यहाँ पे क्लासेस लगती है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। यहाँ पे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की भी क्लासेस लगती है, बीए की भी क्लासेस लगती है। तो ये ब्लॉक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और सीओ में आप कोई भी भीड़ बाहर नहीं देख रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन है, तो ज़्यादा लोगों को अलाउड नहीं है अभी अंदर आने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ का डीएसडब्ल्यू सीयू का बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा चांसेस देती है अपने टैलेंट को शो करने के लिए। तो सीयू का डीएसडब्ल्यू वन ऑफ द बेस्ट। तो ये है डीएसडब्ल्यू का ऑफिस, ये ब्लॉक 3 में है। तो अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ का फूड पॉइंट, ये है फूड पॉइंट ब्लॉक 3 वालों का। और अभी सामने आपको दिखाऊंगा बास्केटबॉल कोर्ट, यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं मेरे दोस्त शाम को। तो ये देखो ये कितना बड़ा है। और ये है स्टेशनरी ब्लॉक 4 का, और यहाँ ब्लॉक 4 वाले अपने लंच टाइम वगैरह में आते हैं। और ये रहा ब्लॉक 4, और यहाँ क्लासेस लगती है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग वालों का। और इसके बगल में ही है ग्राउंड, जहाँ पे हमारी पार्टीज़ वगैरह होती है, फेशियल पार्टीज़ वगैरह, टशन नाइट्स वगैरह, सारे इवेंट्स इसी ग्राउंड में होते हैं। तो ये देखो ये बहुत सही लगता है। तो अभी आपको लेके चलता हूँ मैं फूड रिपब्लिक पे, जो सीयू का सबसे ज़्यादा मशहूर फूड पॉइंट है। यहाँ पे आपको सबसे मज़ेदार खाने वगैरह की जगह मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, FR फूड रिपब्लिक। तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट वाले हैं, और यहाँ एसीज वगैरह है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं यहाँ आने के लिए। तो ये बोर्ड भी कितना सुंदर लगता है यहाँ पे, फूड रिपब्लिक। तो अभी मैं आप सभी को लेके चलूँगा ब्लॉक 5 पे, जहाँ पे क्लासेस लगती है LLB वालों के लिए। यहाँ पे इनकी अच्छी अच्छी कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे, जहाँ वह प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और ये सामने आप देख सकते हो टैगोर हॉस्टल, ये टैगोर हॉस्टल है। अभी मैं आप सभी को लेके चलूँगा ब्लॉक 3A पे, ये रहा ब्लॉक 3A। और आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये फूड कोर्ट है जो ब्लॉक 3 वाले लंच टाइम पे आके यहाँ पे लंच वगैरह करते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहते हैं लंच टाइम पे। तो ई रिक्शा भी देख सकते हो यहाँ पे। अभी ई रिक्शा पे क्या चीज़ है पता है, सीयू के स्टूडेंट्स वाले अलाउड नहीं है बैठने के लिए, ओनली रेड ID कार्ड, जिसके पास रेड ID कार्ड है और रेड स्ट्रिप है वही बैठ सकते हैं। लाइक टीचर्स स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू सिट इन ई कार्ड। तो ये ज़रूर ध्यान रखना आप लोग। तो ये ब्लॉक 3 है और ब्लॉक 3A है, और इसके बगल में आपको ये ग्राउंड देख सकते हो। और यहाँ एरोस्पेस इंजीनियरिंग वालों ने अपनी रॉकेट्स वगैरह स्टैब्लिश कर के रखे हुए, और यहाँ कुछ मॉन्यूमेंट्स वगैरह भी है। यहाँ फोटोग्राफी स्पॉट भी बन सकते हैं, अगर आप फोटोग्राफी क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हो। कितना अच्छी व्यू आएगी यहाँ पे। तो ये है एरोस्पेस इंजीनियरिंग वालों का हेलीकॉप्टर, और जहाँ पे वो प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और ये रहा बॉयज़ हॉस्टल, LC बॉयज़ हॉस्टल, और ये ABCD है। तो अभी हम साउथ ब्लॉक में जाएंगे। तो ये है साउथ ब्लॉक का मेन एंट्रेंस,
और साउथ ब्लॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न क्लासरूम्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉडर्न क्लासरूम्स वगैरह है और यहाँ पे मतलब कि खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है साउथ ब्लॉक पे। तो और फिल्म की शूटिंग्स वगैरह भी सारी यही होती है साउथ ब्लॉक पे, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न क्लासेस थे तो फिल्म वालों को तो फ़ायदा ही है अपना क्लास चीज़ें दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15 ब्लॉक 15 तक है। तो यहाँ पे क्लासेस लगती है BCA की और MCA मैनेजमेंट वालों की, सारों की क्लासेस लगती है यहाँ पे। और ये देखो ऊपर से व्यू ऐसा है यहाँ पे, कितना सही लगता है, कितना ब्यूटीफुल। कितनी मूवीज़ की शूटिंग तो यहाँ पे हुई है, जैसे एल्बम्स के गाने वगैरह की शूटिंग तो इसी जगह पे हुई है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है यहाँ इवनिंग टाइम पे, तो फोटोग्राफी क्लिक करने के लिए लोग यहाँ पे भीड़ रहती है। ओनली CU स्टूडेंट्स आर अलाउड टू गेट एंटर्ड इन दिस कैंपस। तो बाहर वाले तो विदाउट ID कार्ड तो आप आने के लिए कोशिश भी मत करना, क्योंकि एंट्री देंगे नहीं ये लोग। तो देखो कितना सही लग रहा है। तो कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है यहाँ पे। जब आप लॉकडाउन के बाद आओगे तो आपको नया ब्लॉक देखने को मिलेगा एक। तो देखो कितना सही लग रहा है। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ पैदल चलते चलते और सारे ब्लॉग घुमाते घुमाते। आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट डाउन करके बताना, और आप सबसे मैं मिलता हूँ अगले ब्लॉग पे। सो टिल देन टेक केयर, बाय।